क्या तुमको पता है जिस रास्ते पे तुम जाना चाहते हो या फिर उस रास्ते पे तुम जा रहे हो उसके लिए तुमको जो है कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पेशलाइजेशन जो है क्या होता है, किस तरीके से एक नर्सिंग ऑफिसर जो है अलग अलग ब्रांचेस में बनते हैं, अब जाके सेटलमेंट होता है और 4 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे तमाम बच्चों के मन में जो कि मुझे लगा कि आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्लियर कर, मैं आपका बीएससी नर्सिंग से लेकर के आगे तक आपकी जो जर्नी कितनी आगे जा सकती है पूरा आज के इस वीडियो में छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि हाउ टू बिकम ए नर्स, आप एक जो है नर्सिंग ऑफिसर जो है कैसे बनेंगे, आज हम उसको जानेंगे इस वीडियो में। और हाउ मेनी ईयर्स, एक आपको मतलब आपकी अर्निंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, कितने टाइम के बाद क्या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो बीएससी नर्सिंग के लिए कोर्स में एडमिशन के लिए आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट से कॉलेज से कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको सबसे पहले नर्सिंग यूजी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, या जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है स्टेट टू स्टेट जो है वेरी करता है। आप एम्स का जैसे अपना अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यूपी का अपना अलग होता है, एमपी का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, सबका जो है अपना ये अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज से इसको कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है कितने साल का होता है, 4 साल का कोर्स होता है। अंडर ग्रेजुएट जो है कोर्स होता है, जिसमें कि जो है इसके 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। पहला जो है 3.5 साल का जो आपका एकेडमिक से यहाँ पे ईयर चलता है, और बाकी जो लास्ट के जो 0.5 जो है ईयर कह सकता हूँ कि 6 महीने आपके लास्ट के बचते हैं, वो आपका क्या होता है, इंटर्नशिप पीरियड होता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो 3.5 साल का आपका टाइम पीरियड होता है, इसमें आपका फर्स्ट ईयर होता है, फिर सेकंड ईयर होता है, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर में जाके आपके 2 पार्ट बनते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में आपकी जो है वो लगभग 6 महीने आपकी जो है थियरी क्लासेस चलती हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग होती है। उसके बाद आप 3.5 साल के बाद आप नर्स के तौर पे आप हो जाते हैं कैपेबल कि आप कहीं पे आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो है आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ती है। आप जहाँ से भी कर रहे हैं वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके इंटर्नशिप को कहाँ से करवा रहे हैं। जिन कॉलेजों के पास हॉस्पिटल्स होता है वो तो उसी कॉलेज में करवाते हैं, नहीं तो फिर आपको कहीं वो अलग से फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड करेंगे अदर जो है हॉस्पिटल्स में। तो सबसे उसके बाद अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप में देखो यहाँ पे जो है वो डिपेंड करता है जो है कि आपको मतलब मिलेगी नहीं मिलेगी, स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसे जो हमारे एम्स हो गए, जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे फ़िलहाल जो है इंटर्नशिप होती है इसकी पॉलिसी है। बट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी जो है इंटर्नशिप बच्चों को जो नहीं मिलता है। जैसे हमारा यूपी, जहाँ से मैं अभी फ़िलहाल मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी स्टाइपेंड की कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, प्रपोजल आगे गया है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो फिर आगे जो है फर्दर यहाँ पे स्टाइपेंड मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। बट फिलहाल अभी कोई स्टाइपेंड आपको जो है वो 3.5 साल के बाद नहीं मिलेगा इंटर्नशिप में। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई, स्टाइपेंड की। तो वही मैंने बोला कि जैसे क्या पे गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगी कितनी नहीं। तो अब देखो, जब आपका 4 साल पूरा हो जाता है उसके बाद आपके पास जो है कितने 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जॉब करिए, नहीं तो फिर आप जो है फर्दर आगे स्पेशलाइजेशन के लिए आप एमएससी नर्सिंग करिए। तो अगर आप जो है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अगर आप नर्सिंग ऑफिसर जो है वर्क करेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग कितनी 70,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती है। जो सिटी वाइज जो है सबकी जो सैलरी होती है लगभग हर जगह हर स्टेट में बराबर होती है। बट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में आप पोस्टेड हो फिलहाल। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो उसमें कुछ ज़्यादा अलाउंसेस आपको मिलते हैं, जहाँ से जिसके थ्रू आपकी जो सैलरी होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये सैलरी जो है 1 लाख तक उसके या फिर उसके ऊपर जो है एक्सीड कर जाती है। नहीं तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आप करेंगे तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी 25-30 हज़ार रुपये के आसपास होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एमएससी नर्सिंग की। तो एमएससी नर्सिंग देखो जो होता है कि स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे लोग एमबीबीएस करने के बाद एमडी एमएस करते हैं, उसी तरह जो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप जो है एकेडमिक आप फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको अगर क्लिनिकल नहीं पसंद आ रहा है, तो उस टाइम पे आप जो है आप एमएससी नर्सिंग करते हैं। तो अब देखते हैं एमएससी नर्सिंग जो होता है ये भी जो है अलग अलग ब्रांचेस में होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं पहला देखो, मैं यहाँ पे है आपका क्या, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसको एमएसएन बोलते हैं। जो एमएसएन होता है आप सेकेंड ईयर में आप इसको पढ़ेंगे, आपका सेकेंड ईयर होता है उसका सब्जेक्ट होता है। तो बाद में फर्दर जो है आप 4 साल के बाद इस सब्जेक्ट से आप जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इसके बाद अगला क्या आता है, ओबीजी होता है, फिर क्या आता है पीडियाट्रिक नर्सिंग होता है, फिर साइकेट्रिक नर्सिंग होता है, फिर क्या होता है क्रिटिकल केयर नर्सिंग। तो इस ऐसे और भी जो ब्रांचेज होती हैं जहाँ से आप जो है जाके यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन जो है एमएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या एमएससी नर्सिंग में जो है स्टाइपेंड आपको मिलता है कि नहीं मिलता है।
तो देखो स्टाइपेंड की बात फिर से मैं ये बात आ गई यहाँ पे कि जो वैरी करता है आप स्टेट वाइज, कुछ कुछ स्टेट में जो है एमएससी नर्सिंग के लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है, कुछ कहीं कहीं नहीं मिलता है, जैसे एम्स में और बाकी जो अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे फिलहाल अभी स्टाइपेंड मिलता है। और यूपी में भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल एक भेज दिया गया है स्टाइपेंड के लिए, तो यहाँ भी जो है यूपी में भी या फिर अदर जो स्टेट्स हैं वहाँ भी मिलना जो क्या स्टाइपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एमएससी नर्सिंग के करने के दौरान जो आपकी स्टाइपेंड होती है कितनी होती है वो कितना होता है 15 से 16,000 रुपये जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब अगर जैसे आप एमएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आप उसके लिए किस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, तो देखो अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हो तो आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर आप किसी भी कॉलेज में आप वर्क कर सकते हो, आप एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आप वर्क कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप वहाँ पे वर्क आप कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप अगर सीनियरिटी आपको मिल जाती है तो आपका अगर प्रमोशन हो जाता है तो आप फिर उस कॉलेज के प्रिंसिपल भी आप बन सकते हैं, आगे फर्दर उसके लिए प्रोसेस होता है। तो अब बात करते हैं कि जो नर्सिंग ट्यूटर जो फिर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है। अगर आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप वर्क करते हो तो आपकी जो सैलरी कितनी होगी। तो देखो जो नर्सिंग ट्यूटर होते हैं इनकी सैलरी जो होती है लगभग वो 25 से 50,000 के बीच में होती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो। इसके बाद जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं इनकी सैलरी जो होती है 1 लाख के आसपास इनकी स्टार्टिंग होती है, बाकी फर्दर जो है इनकी सैलरी बढ़ती चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है, काफ़ी अच्छा इसमें बेनिफिट होता है। अगर आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर कहीं आप किसी के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप हो गए तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है 1 ग्रेड की आपकी जॉब होती है और इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग वो 1,20,000 से होती है लगभग, और इससे ऊपर भी बढ़ती चली जाती है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप वर्क कर रहे हो। तो ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि आपका फिलहाल बीएससी नर्सिंग में क्या क्या बेनिफिट है, कितना स्कोप है, आगे आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो कुल मिला जुला के देखोगे मैं आपको बात करूँ तो 4 साल के बाद ही जो है आपको आपकी अर्निंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप अगर इसका कंपैरिजन हम किसी अगर नॉर्मल जैसे अदर जो कोर्सेज लोग बीएससी एमएससी और चीज़ें करते हैं अगर हम उनसे करते हैं तो आप 3 साल आप कहीं अगर नॉर्मल अगर बीएससी करते हैं उसके बाद आप 2 साल फिर एमएससी करेंगे, उसके बाद फिर कहीं जाके आप पीएचडी या फिर कुछ और करेंगे तो आपको फिर उसके बाद भी फर्दर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, फिर से जो है आपको जाके मतलब अलग अलग इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, तो आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन आप 4 साल के बाद आप ठीक है इतने बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप जो है एटलीस्ट आप जो है आपकी जो घर पे डिपेंडेंसी है वो हट जाएगी, आप खुद से मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपना जो आपका खुद का खर्चा है आप अपना बड़े आराम से निकाल सकते हो। और अगर आप कहीं आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 4 साल के बाद तुरंत अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है अगर आप लग जाते हो तो आपका फिलहाल बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है, वहाँ पर फिर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। आप 80,000 में जैसे बोला कि आपकी 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी होगी, तो फिलहाल एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए इतनी सैलरी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा भी आप अपना आगे फिर कुछ और चीज़ें आप कर सकते हो। तो फिलहाल अभी आपकी जो एज है इस एज में प्रिपरेशन करना बहुत ही ईजी है। मतलब जो हमारी भी एज होती है मतलब ये 18 से 21-22 साल के बीच की जो एज होती है इसमें आप जो है हमारी जो मतलब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की ग्रैस्प करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अच्छा टाइम है कि आप जितने से जल्दी आप अपने मतलब कम एज में आप चीज़ें इसको क्लियर कर तो आप जो है उतनी जल्दी एप्लीकेबल हो जाओगे, आपकी अर्निंग जो है उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल देखो यहाँ पे बात करें प्रेशर, तो देखो प्रेशर आपके सबके ऊपर होता है, तो लेकिन प्रेशर आपको लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत ना। अगर आपको कुछ अच्छा करना लाइफ में करना है, सबसे अगर भीड़ से कुछ आपको अलग करना है तो थोड़ा उनसे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना आज के टाइम पर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर हार्डवर्क यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर काफ़ी कम जो है फीस होती है। तो फिलहाल अगर मैं आप बात करूँ तो यहाँ पे कितना मैं अगर बोल सकता हूँ तो लगभग 3,000 से लेकर के यहाँ पे आपका 40,000 तक जो है फीस यहाँ पे लगती है जो है किसमें गवर्नमेंट कॉलेज में। तो बाकी प्राइवेट आप प्राइवेट से करते हो तो प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जो है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो अब देखो जो एक बड़ा डाउट है क्या मतलब 4 साल के बाद जो है आपकी लाइफ सेट है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में जो है आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने आपको ये चीज़ आई थिंक क्लियर कर दिया है कि आप 4 साल के बाद इतने कैपेबल हो जाओगे कि आपकी जो घर पे डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद देखो अगर आप जैसे ही आप अगर मान लो आप इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर जो भी आपका यूजी मान लो कोर्स है, आप जो यूजी बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है अगर आप इसको आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपकी एक अच्छी रैंक आएगी, सब कुछ होगा, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा, उससे जो आपका कॉन्फिडेंस होगा और बूस्टअप होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो और ट्राई करो कि आप जो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग सिलेक्ट हों।
तो आप लोग जो है अपनी, अभी आपके पास जो है 1 साल का टाइम है, तो पूरा आप लोग जान लगा दो, अच्छे से अपना पूरा 100% दो। सिलेक्शन होना है या ना होना वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। आपका जो काम है वो मेहनत करना, तो आप लोग खूब अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करो और अच्छे से प्रिपरेशन करो, ताकि आप लोग एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाएँ। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट। आपके आगे एग्ज़ाम्स आएंगे और आए हैं तो लेके जाएंगे। आपका जो नारा है क्या है, आए हैं तो लेके जाएंगे। अगर आपने सोचा है, मन बना लिया है, आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है, आपको मैंने जो भी इसके यहाँ पे आपका फ्यूचर सब कुछ बता दिया, कैसे क्या क्या होने वाला है, सैलरी से लेकर के पूरा आपका पूरा स्कोप बता दिया कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो आप खुद से डिसाइड कर लो कि अगर आप आए हो तो यहाँ से आप कुछ लेके जाओ। ऐसे फिर यहाँ से पीछे हटने से फिर कोई मतलब नहीं है। फिर वही आपका हाल, जो भीड़, जैसे आजकल लोग जॉब के लिए इतना मतलब भीड़ मचाए हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप लोगों के पास यही टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि दिन पर दिन जो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। फिर आपके लिए जो आगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास अभी टाइम है, तो अच्छे से जी जान से लगा के आप लोग सिर्फ 7 से 8 महीना ये अगर आप अपने फ्यूचर को दे दो, तो आपका कैरियर जो है आगे सेट हो जाएगा। तो लास्ट में बस इतना बोलूँगा, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो और एक अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।